आ रहे थे गोवर्धन उत्सव मनाने के लिए। मैया उठी तो भगवान के लिए दही मथने लगी और मैया ने दूध रख दिया अग्नि पर। तभी भगवान उठे, आंखों को मलते हुए मैया के आंचल को आकर सामने मैया दूध दही मत रही है। भगवान आकर मथानी पकड़ दी, खड़े हो गए। मैया जान गई, गोदी में रखकर भगवान को स्तनपान कराने लगी। तभी क्या हुआ, मैया ने दूध रखा था भगवान के लिए, जिस दूध से भगवान की माखन और दही बनती थी। मैया दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को जमीन पे रख दी और जाके दूध की रक्षा करने लगी। दूध इसलिए बह गया कि भगवान मां का दूध पी रहे थे। दूध को पीड़ा हो गई कि भगवान मेरा दूध पीते नहीं है, मेरा बह जाना ही ठीक है। अब इधर भगवान नाराज हो गए। जहां दूध दही माखन रखे गए थे भगवान पहुंचे और मारे गुस्से में दूध दही माखन फोड़ डाले कि मैं दूध पी रहा था, भैया ने मुझे गोदी से उतार दिया। माखन मिश्री माखन को फोड़कर ऊपर चढ़ गए, देवड़ी पे चढ़ गए और माखन खाने लगे। भैया कहती है किधर गया, कहीं कन्हैया नाराज तो नहीं हो गया। जाती है तो भगवान लुकते हैं, भागते हैं। मैया सोचती है कहीं भाग जाएगा, बांध दूं। मैया खदेड़ती है, भगवान भागते हैं। भगवान भागते हैं, मैया हाथ में डंडा लेती है, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। रुक जा रे कन्हैया मेरे लाडले वो प्यारे, रुक जा रे कन्हैया मेरे लाडले वो प्यारे, रुक जा रे कन्हैया मेरे लाडले वो प्यारे, रुक जा रे कन्हैया मेरे लाडले वो प्यारे। ओ कन्हैया रुक जा, ओ लाडले प्यारे। ओ कन्हैया रुक जा, ओ मेरे प्यारे। भैया कहती रुक जा, मारूंगी नहीं, बस तुझे डरा रही हूं। लेकिन जब तक हाथ में डंडा है, जब तक जिनके हृदय में अभिमान है, तब तक भगवान पकड़ में नहीं आते। अभिमान और ज्ञान भगवान को बांध नहीं सकता। बांधने की क्षमता प्रेम में है। मैया दौड़ते दौड़ते खदेड़ते खदेड़ते थक गई, शरीर से वस्त्र इधर से उधर हो गए, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। तो हाथ का डंडा गिर गया। गोपिकाएं कहती है भाग कन्हैया भाग, तेरी मैया तुझे पकड़ नहीं पाएगी। भगवान के साथ गोपिकाएं हैं और जसोदा भाग रही है। गोपिकाएं कहती हैं रहने दो माई, कन्हैया है थक जाएगा। नहीं, यहां जिसे पकड़ के बात मान, रोज चोरी करता है, बदमाशी करता है, सारी हांडियां फोड़ दी। विष्णवे नमः। कहीं भाग जाएगा तो क्या करूंगी। रस्सी ली, दौड़ते दौड़ते किसी तरह जब भगवान ने देखा कि मेरी मां थक गई है, तो भगवान पकड़ में आ गए। भगवान को भक्ति ही बांध सकती है। ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हो, लेकिन बांध नहीं सकते। बांध तो भक्ति ही सकती है। भक्ति ही बांध सकती, ज्ञान के द्वारा कल्याण कर सकते हो, लेकिन भगवान को बांध नहीं सकते। गुरुआनंद कंद सरकार की जय। मैया ने बांध दिया, रस्सी मंगवाई, बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। लेकर गई, एक उखल था, उखल में बांध दी। नंद बाबा कहीं दूर गए थे, भगवान उखल में बंधे हैं, माता अपना काम करने लगी। 2 वृक्ष थे अर्जुन के, नारद जी का श्राप था। नल कुबेर के पुत्र थे।
धन संपत्ति पाकर मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे देवियों के साथ। नारद जी उधर से निकले तो सोचते हैं कुबेर के पुत्र हैं, युवावस्था है, धन संपत्ति पाकर अपना संतुलन खो बैठे हैं, इनकी तो ये तो नष्ट हो जाए। श्राप दे दिया कि जाओ जड़ हो जाओ। वही तो यमलार्जुन नाम के वृक्ष हुए। अगर संपत्ति का दुरुपयोग करोगे, संपत्ति मिली है अच्छे कर्म करने के लिए, धन संपत्ति मिली है अच्छे कर्म करने के लिए, अगर संपत्ति का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। संपत्ति सत्कर्म करने के लिए है, धर्म करने के लिए है, अच्छे कार्य करने के लिए है। प्रभानंद गंध सरकार की जय। संपत्ति का सदुपयोग तुम्हें करना है। अब नलकुबर जड़ वृक्ष बन गए। भगवान ऊखल लेकर पहुंचे, रस्सी में बंधे हैं, खसकते खसकते अर्जुन वृक्ष यमलार्जुन वृक्ष के बीच में स्वयं को बजा दिया। अब भगवान ने एक झटका दिया, दोनों वृक्ष गिर पड़े। उन वृक्षों से दो पुरुष निकले, प्रणाम किया। त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु आपको वंदन है, आपको प्रणाम है, आप कृपा करें। हे नाथ आप कृपा करें, हे नाथ आप कृपा करें। कहा मेरे भक्त ने तुम्हें श्राप दिया था, इसलिए मैंने उनके श्राप और वरदान दोनों दिया था, मैं उसे पूर्ण करता हूं, लेकिन धन संपत्ति पाकर उसका दुरुपयोग मत करना। प्रभानंद गंध सरकार की जय। तो इसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा आए, ऊखल को छोड़ दिया। धीरे धीरे भगवान गैया चराने लगे, लेकिन गौ चराने से पहले गौ की पूजा की जाती है और पैर में कोई चप्पल नहीं रखी जाती, क्योंकि मेरी गौ माता बिना चप्पल के चलती है। गौ हमारी माता है, गौ कोई साधारण नहीं है। तुलसी हमारी माता है, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ब्राह्मणों को बुलाकर गौ का पूजन कराया गया। भगवान गौ सेवक बने, गैयों को चराने लगे। गैयों को चराते चराते यमुना के तट पर गए। मध्याह्न का समय आया, भूख लगी। चारे ग्वाल वालों ने एक पंक्ति बनाई, बीच में भगवान बैठ गए। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा लाकर भगवान को दे रहे। कान्हा तो मेरा माखन खा ले। सब भगवान को खिला खिला के फिर खाते हैं। ब्रह्मा जी देख रहे, सोचते हैं ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। आश्चर्य होता है, गौएं चल रही हैं। ब्रह्मा जी ने लीला की, अगर ये ब्रह्म है तो देखो, सारी गैयों को गायब कर दिया। ग्वाल वाले कहते कन्हैया गैया नहीं दिख रही है, गैया नहीं दिख रही है। मेरे नाथ कहते हैं कि तुम लोग खाओ, मैं गैया देखता हूं। भगवान पहुंचे, देखे कोई गाय नहीं दिख रही है। फिर जान गए कि किसकी लीला है। 4 प्रकार की रास है। गो रास, गौएं चाहती थी कि भगवान मेरे स्तनों का पान करें। मेरे दूध को तो बछड़े बहुत पीते हैं, लेकिन गैया चाहती थी कि मेरे स्तनों को मेरे गोविंद पिए। गैया भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। अलौकिक प्रेमावली का दर्शन है भागवत का 10वां स्कंद। उस प्रेम को संसार में कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ जो पूर्णतया उसी भाव में कह सके। आज तक सुखदेव जी तक थोड़े पल उनको भी स्तब्ध होना पड़ा। ऐसा प्रेम का दर्शन है जिस दर्शन की व्याख्या संसार में कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो उस प्रेम को पूर्णतया से प्रकट करके स्पष्ट कर दे। वो मक्खन की तरह है, वो पिघल ही जाता है। श्री विष्णुवे नमः। वो जमता नहीं है, पिघल जाता है।
प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान। अलौकिक प्रेम रस का दान करने वाला रसो वही सह, भगवान हमारे रस हैं। रूपम रसो रूपम रसम कृष्ण। भगवान ने गैयों का रूप धारण किया, कहा गैया चल रही है, तुम लोग खाओ। परमानंद गंध सरकार की जय। इसके बाद भगवान गैयों को लेकर गौशाला में बांधते, अपने माता पिता को आनंदित करते। एक दिन क्या हुआ, जंगल में थे, कंस ने खिलौना भेजा, अघासुर बकासुर नाम का खिलौना। भगवान ने अजगर के रूप में, बैल के रूप में उसका मर्दन कर दिया। कंस जितने खिलौने भेजता, भगवान उससे खेलते और तोड़ देते। इसके बाद ग्वाल बालों के साथ भगवान यमुना के तट पर आए। यमुना के तट पर, यमुना में कालिया नाग रहता था, उसका जल विषाक्त हो गया था। कुछ लोग पीते थे तो मर जाते थे। गरुड़ के भय से कालिया नाग वहां रहता था। भगवान ने लीला की कि मेरी गैया, मेरे ग्वाल बालों पर कोई कष्ट ना आवे। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे, गेंद खेलने लगे। भगवान की खेल को गोपिकाएं, ग्वाल बाले सभी देख रहे हैं, सभी खेलते हैं। सुविष्टवेद वहां और खेले। गेंद जो है यमुना में चली जाती है, जहां कालिया नाग रहता है। ग्वाल बाले कहते हैं कि कन्हैया अब तो खेल बंद हो जाएगा। गेंद नहीं है, धीमा धीमे स्वरूप, अब तो खेल बंद हो जाएगा। भगवान यमुना में कूद जाते हैं, सभी स्तब्ध हो जाते हैं। किसी के प्राण अभी गए कि तभी गए, सभी रुदन करने लगते हैं। माता जसोदा विक्षिप्त हो जाती है और सभी बहुत दुखित हो जाते हैं। भगवान यमुना के जल में प्रवेश करते हैं और कालिया नाग के अंदर पहुंचते हैं। कालिया नाग अपने फन लेकर भगवान पर आक्रमण करता है। अहंकारी व्यक्ति में क्रोध होता है, ये फन अहंकार का स्वरूप है। क्रोधी व्यक्ति को देखो, ठीक से बात नहीं करेगा, सांप को देखिए। कालिया नाग अहंकार का स्वरूप है। जिसमें अहंकार नहीं है उसे ही भक्ति प्राप्त होगी, उसे ही भक्ति प्राप्त होगी। जब तक जीव के अंदर अहंकार है तब तक उसे भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक वो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता, उस प्रेम को स्पर्श नहीं कर सकता, उस प्रीति का भाव उसके अंतस्थ हृदय में संचारित नहीं हो सकता। इधर सभी प्रार्थना करने लगे। खेले गेद मन मोहन, गिरा गेद यमुना में। 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 माता जसोदा रो रो पुकारे। 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 कहाँ गए मेरे मनमोहन, कहाँ गए मेरे मनमोहन। कहाँ गए मेरे नंदनंदन। कहाँ गए मेरे नंदनंदन। और यहाँ क्या है,
यमुना के जल में भगवान के साथ कालियानाग युद्ध करता है। भगवान उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। नाग पत्नियां प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, आप क्षमा करो, हम तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए आ रहते हैं। भगवान कहते हैं समुद्र में जाकर रहो, हमारे भक्त, हमारी गौएं, हमारी गोपिकाएं इस जल को ग्रहण करती हैं। हाँ ठीक है सरकार, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भगवान का पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, वंदन करती हैं। फिर नाग अपने सिर पर भगवान को धारण करके, नाग के सिर पर भगवान के चरणों के निशान हैं, सिर पर धारण करके भगवान निकलते हैं नटखट रूप में। हंसत बनवारी नाचत गिरधारी, गिरागे यमुना में। हंसत बनवारी नाचत बनवारी, गिरागे यमुना में। हंसत बनवारी नाचत गिरधारी, गिरागे यमुना में। हंसत बनवारी नाचत बनवारी, गिरागे यमुना में। माता जसोदा रो रो पुकारे, माता जसोदा रो रो पुकारे। कहाँ गए मेरे मनमोहन, कहाँ गए मेरे मनमोहन, कहाँ गए मेरे नंदनंदन, कहाँ गए मेरे नंदनंदन, कहाँ गए मेरे नंदनंदन। भगवान नाग देवता के सिर पर हाथ रखकर भरतनाट्यम करते हुए, मुरली बजाते हुए, अलौकिक लीला है सरकार की, जिसका दर्शन पाकर उनके प्रेमी जन अलौकिक रस का पान करते हैं और अपने जन्म जन्म की व्याधि को नष्ट करके अलौकिक प्रीत में मग्न होकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। भगवान की लीला ही विचित्र है। रसो वही सह विष्णवे नमः। सभी ने दर्शन किया तो मानो सबके प्राणों में प्राण आ गए। पुलकितम तृणयता वृत्ति, पुलकितम भावरूपिणः। अलौकिक प्रीत का संचार भक्तों के हृदय में होता है। परमानंद गंध सरकार की जय। भगवान की